Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to class 9. In previous lecture we start chapter number 6 enzymes and discuss enzyme activation energy, uses activation energy, types or categories of enzyme and characteristics of enzyme. Now we start with the uses of enzymes, because as we know enzymes are the globular protein that speed up the rate of biochemical reaction. Therefore enzymes are extensively used in different industries for fast chemical reaction. For example, food industry, enzymes that break starch into simple sugar are used in the production of white bread, buns, etc. एंजाइम स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करेंगे और वो फिर शुगर्स यूज़ होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड एंड बन्स. देन ब्रीवरिंग इंडस्ट्री, ये जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या जितनी भी टाइप्स के ड्रिंक्स होते हैं वो ब्रीविंग इंडस्ट्री में वो बनते हैं. एंजाइम इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, एंजाइम्स आर यूज्ड टू ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन. After the breakdown of starch and protein, the products are formed. These products are used by yeast. Yeast is a microorganism. This microorganism use these products for the fermentation to produce alcohol. Next industry is the paper industry. In paper industry, enzymes break starch to lower its viscosity and that aid in making paper. उसको less viscous करता है और help करता है पेपर प्रोडक्शन में. देन बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ. बेसिकली जो डिटर्जेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होंगे दैट हेल्प इन रिमूविंग प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ्स. माइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज. जो स्टार्च रेजिड्यूज डिशेस में रह जाते हैं हम लोगों के डिश वॉशिंग में क्या होता है, माइलेज एंजाइम होता है दैट हेल्प इन रिमूविंग दीज स्टेन्स. नेक्स्ट, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. There are many factors which affect the rate of enzyme activity. Enzymes are very specific, very sensitive to the environment in which they work. जिस environment में वो work करेंगे वहाँ पे उसके लिए वो बहुत sensitive होते हैं. Any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity. कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर या उसका जो उसकी जो केमिस्ट्री है वो अगर चेंज करने में उसके जो एंजाइम मॉलिक्यूल की शेप या केमिस्ट्री चेंज करे उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट होगी. सम ऑफ द फैक्टर्स कैन इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर डिस्कस नेक्स्ट. फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन. फर्स्ट, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा कि एंजाइम जो तो केमिकल रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होगा बट ओनली टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक. एवरी एंजाइम वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. मैक्सिमम वर्किंग हर एंजाइम अपने मैक्सिमम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक करता है. उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है उस एंजाइम के लिए. व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू सर्टेन लिमिट, लेकिन क्या होता है कि जब एंजाइम किसी लिमिट से इंक्रीज होना शुरू होता है तो ज़ाहिर हीट एनर्जी ऐड होगी, एक्टिवेशन एनर्जी में हीट एनर्जी ऐड होगी एंड आल्सो प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिएक्शन. और क्या होगा कि रिएक्शन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी एंड सो रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड. तो क्या होगा कि रिएक्शन एक्सेलरेट होगा, स्पीड अप होगा. बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा हीट एनर्जी इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स ऑफ एंजाइम एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट. क्या होगा कि ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी वजह से जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाएगा. दिस इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम. इट रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे ब्लॉक कम्प्लीटली. या तो एंजाइम एकदम से वर्किंग करना, जो रिएक्शन होगा वो उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा एंजाइमेटिक रिएक्शन का, या फिर वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. ये देखिए अगर आप एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे
एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है। स्टार्ट में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहे तो क्या हुआ कि उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई और क्या हुआ, स्पीड ऑफ जो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है वो प्रोसीड हुआ। बट आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर होना शुरू हो गया, एंजाइम डीनेचरेशन स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता और क्या हुआ कि एकदम से रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर क्या हो गया कि वो आफ्टर सम टाइम वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। अगर हम बात करें ह्यूमन द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम दैट इज़ 37 डिग्री सी। 37 डिग्री सी पे जो कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वही उसका एंजाइम की वर्किंग का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफ एंजाइम मॉलिक्यूल आर अवेलेबल इन रिएक्शन, एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल है रिएक्शन में तो हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। बट इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें और सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज देयर इज नो एंजाइम मॉलिक्यूल टू विच सबस्ट्रेट हैव टू अटैच। तो क्या होगा कि व्हेन द एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम आर ऑक्युपाइड, सारी एक्टिव साइट ऑक्युपाई हो जाएंगी, वहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट, क्योंकि एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है तो एक्टिव साइट भी अवेलेबल नहीं होगी। इस स्टेट को क्या कहा जाता है, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट एंड द रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होगा। ये देखिए, अगर आप लोग एक्स एक्सिस में, ये आपके पास जो ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस में रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, स्टार्ट में क्या हुआ कि एंजाइम्स भी थे और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ। बट जब हम लोगों ने एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम लोगों ने इंक्रीज किया तो एक पॉइंट आया जिस पॉइंट को सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट कहा जाएगा, कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन pH. All enzyme work at their maximum rate of at a narrow range of pH is called optimum pH. हर एंजाइम मैक्सिमम रेट पे वर्किंग करता है नैरो रेंज ऑफ pH पे, उस pH को ऑप्टिमम pH कहा जाता है। अ स्लाइट चेंज इन pH कैन काज रिटार्डेशन इन एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉक, या तो उसको वो ब्लॉक कर देगा उस रिएक्शन को, या फिर उसकी जो क्या होगा कि या उस एंजाइम रिएक्शन को बिल्कुल रोक देगा। एवरी एंजाइम हैज स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन वर्किंग स्टमक इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, पेप्सिन जो होती है एसिडिक मीडियम में यानी कि लो पीएच पे वर्क करेगी स्टमक में, और जो ट्रिप्सिन है वो किधर करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क कर रही होती है और अपनी एक्टिविटी एल्काइल मीडियम यानी कि हाई पीएच पे अपनी एक्टिविटी शो करती है। चेंज इन पीएच कैन इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। क्या होगा कि अगर हम पीएच चेंज कर रहे हैं तो जो क्या होगा, अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी एक्टिव साइट पे, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का या जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा। अगर आप ये देखें इसमें एक्स एक्सिस पे इफेक्ट ऑफ एंजाइम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। स्टार्ट में ये देखें हम ऑप्टिमम क्या हुआ है कि स्टार्ट में रिएक्शन रेट जो है वो कोई भी रिएक्शन रेट है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। बट आफ्टर ऑप्टिमम पीएच एंजाइम का जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो क्या हो गया, एकदम से डिक्रीज हो गया। ऑप्टिमम पीएच के बाद वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगी एंजाइम एक्टिविटी की। थैंक यू क्लास।